सबको जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। आज बहुजन समाज के विकास में मैं हमारे वकील साहब को मेरी ओर से कुछ मैसेज देना चाह रहा था। संविधान की बदौलत मुझे इस उम्र में और क्षेत्रीय पार्टी, हमारी ट्राइबल पार्टी से चुन के संसदीय क्षेत्र साथ ही पूरे देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ों, बहुजनों अवसर मिला। मैं विशेषकर सबको सुनने आया था और मेरे जो विचार हैं वो, और विशेषकर सर के बाद तो जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय से सर के वीडियो हम देखते थे। आज शायद पहली बार हमारी मुलाकात हुई, लेकिन परिचय भी नहीं हो पाया। काफ़ी प्रभावित थे आपसे, आज भी हैं भले, और आपको लगता है कि आप अकेले यहाँ संघर्ष कर रहे हो, लेकिन देश के प्रत्येक कोने में आपकी जो बातें हैं लोग उनको सुनते हैं और उनसे उनको आत्मविश्वास मिलता है। ऐसे कई सामाजिक पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी हैं। आपका मेहनत कहीं असफल नहीं जाएगा, परिणाम देगा एक दिन। हम ये जो बिंदु हैं, तो ये समस्या है एक तरह की, और इसका समाधान कैसे करना है उस पर हम चर्चा करते हैं। अब ये समाधान या समस्या जो है, ये समस्या पैदा कहाँ से हो रही है? ये समस्या कौन पैदा कर रहा है? क्या उस ताकत को हम पहचान पा रहे हैं और पहचानने के बाद उससे लड़ पा रहे हैं? मैं जहाँ तक समझा, ये जो समस्या पैदा हो रही है और ये समस्या पैदा करने वाली जो ताकतें हैं, उन ताकतों ने बहुजनों को मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है। हम बात करते हैं एकता की, लेकिन हम बटे हुए हैं बहुत जोरदार तरीके से। ग्राउंड पे जाएंगे बहुत जोरदार तरीके से। ओके, धन्यवाद। ग्राउंड पे जाएंगे तो बहुत जोरदार तरीके से बटे हुए हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने 1956-54 के आसपास 3.5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, और शायद इनके जीवन का वो अंतिम काल था। वो बीमार थे और उनको ख्याल ये आया कि मुझे हमारे जो बहुजन है, दलित है, आदिवासी है, उनको एक मैसेज देना है। और उसी उद्देश्य से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। और उस सभा के अंदर जो उनके जो कमेंट थे, कई साथियों को जानकारी में होगा, और इससे पहले 1935 में कहा था, मैं अज्ञानता वंश हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन ये मेरे बस में है कि मैं मरूंगा नहीं। और इसीलिए जब बीमार थे उनको लगा कि मेरा अंतिम समय है और मुझे देश के आने वाली पीढ़ी को, मेरे अनुयायियों को मुझे एक मैसेज देके जाना है। अब जब ये मैंने बात बोली, जो बाबा साहब ने बोला था, और उसी को मैंने रिपीट किया। अब इस बात बोलते ही मेरे को लेके कहेंगे ये तो धर्म विरोधी। बाहर से तो बोलेंगे, लेकिन इस चैम्बर में बैठे हुए उनमें से भी कई जने बोलेंगे कि ये धर्म विरोधी। और धर्म के, हमारे सामाजिक संगठनों के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है या बीमारी है कि हम दो चीजों को छोड़ देते हैं, धर्म और राजनीतिक। कहते हैं कि राजनीतिक गंदी चीजें, इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, धर्म के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। अब चलो मान के इस दो विषय पे अपन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुझे ये बता दें कि इन समस्याओं का पैदा होना क्या ये दो मुख्य कारण है कि नहीं है? राजनीति की वजह से। दूसरा, हमारे अंदर इतना धार्मिक बंटवारा है और हम लोग, ये समस्या है कि धर्म की लड़ाई होगी सब सबसे आगे रहेंगे, लेकिन अधिकारों की लड़ाई होगी तब बहुजन आगे खड़ा नहीं रहेगा, ना एकजुट हो पाएगा। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप धार्मिक मत रहो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप धर्म की लड़ाई लड़ने मत जाओ, पर मेरा ये कहना है कि जब खुद के राइट्स की बात आती है तब हम पीछे क्यों हैं, उस तरफ ज्यादा आकर्षित क्यों हो रहे हैं। हमने कहा कि जातिगत जनगणना, अब जातिगत जनगणना की हम बात कर रहे हैं, सरकार ने कह भी दिया, हम संतुष्ट हो गए।
लेकिन जातिगत जनगणना से पहले की जनगणना ही नहीं हुई। 2011 से लगा के आज तक जनगणना ही नहीं हुई। जनगणना के बाद जातिगत जनगणना की बात। सरकार ने बिहार चुनाव को देखते हुए, बिहार चुनाव को, इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा बिहार चुनाव में पड़ना था, और उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कह दिया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और विपक्ष ने इस मुद्दे को छोड़ के दूसरे मुद्दे पकड़ लिए। अगर बिहार चुनाव के दौरान ही अगर इन मुद्दों को पकड़ा होता तो शायद कुछ हद तक आज जो स्थिति वो नहीं हुई होती। हमारी लड़ाई बीजेपी से भी नहीं है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से भी नहीं है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई सबसे पहले अपनों से है, अपनों से है, क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। भले इसी स्तर पे नहीं लड़ रहे, लेकिन ग्रामीण लेवल पे गांवों में आज बटे हुए जोरदार, हम कहते हैं छुआछूत के शिकार हैं, मनुवादी ताकतों से एक्सेप्ट, लेकिन हमारे अंदर भी कैटेगरी बनी हुई है। एससी की बात करो, ट्राइबल की बात करो, मैं ट्राइबल कम्युनिटी सत्ता मेरी बात करूंगा, मेरे अंदर बात, हमारे बात आ जाएगी। गौंड कहेंगे हम ऊपर है भील, मीणा कहेंगे हम ऊंचे हैं, ये भील नीचे है, भील कहेगा कि हम सुपर हैं, गरासिया, सहरिया, हमारे अंदर डिवाइडेशन है। मैंने कई सीनियर अधिकारियों को देखा है, कहते हैं कि एसटी कैटेगरी से, फिर कहते हैं नहीं हम वो वाले एससी नहीं, हम तो वो वाले एससी, हम वो वाले एसटी नहीं, हम तो वो वाले एसटी। आज कैटेगरी की बात करें या बहुजन की बात करें, हम प्रमाण पत्र से एसटी एससी हैं, न कि विचारों से एसटी एससी नहीं है, अधिकतर नहीं है।